गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एस जी क्लासेस पर। आज क्लास 10th के न्यू बैच में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड क्या चीज़ गणितज्ञ थे जी। उन्होंने एक प्रमेय दिए थे, एक सिद्धांत दिए थे, एक थ्योरी दिए थे। इन्हीं के नाम पर क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जिस तरह से नहीं था फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे न्यूटन का नियम, तो न्यूटन ने गति के संबंध में नियम दिया था, तो इसलिए न्यूटन का नियम हो गया। ये क्या चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है ना। देखिए यूक्लिड विभाजन का जो होता है भागा, अब प्रमेय मतलब होता है थ्योरी सिद्धांत, है ना। प्रमेय वही सब जो रूल होता है। तो जैसे हम समझते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, कैसे इसको हम अपने समझेंगे। तो विभाजन प्रमेयिका यानी कि यह जो प्रमेय है किससे संबंधित है, विभाज्यता से। किससे, यानी कि भाग से संबंधित है, जिसमें विभाजन की क्रिया होती है। किसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो देखते हैं कि सब जो किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला जो दिया हुआ है किस तरह से इसको क्या करेंगे, सर्टिफाइड करेंगे। यानी कि इसको लोग लिख सकते हैं, एक तरह से डिफिनेशन कर सकते हैं। आपसे डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा, बस अर्थ क्या रहेगा, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो प्रमेय है किससे संबंधित है, विभाज्यता से संबंधित है। किस संबंधित है, विभाज्यता से। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किससे संबंधित है, गुणा से, जोड़ से, घटाव से या विभाज्यता से। किससे, विभाज्यता टिक मारना, विभाज्यता यानी भाग का डिवीजन से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय विभाज्यता से संबंधित है। इसके अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए, देखिए धनात्मक पूर्णांक अभी बताए थे, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, वह संख्या जो पॉजिटिव में होता है, वह पूर्णांक संख्या जो धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 ये धनात्मक होना चाहिए, कहना चाहिए हाँ। इसके अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए, यानी कि ये कोई पूर्णांक है जिसका नाम धनात्मक पूर्णांक है, ये बराबर कोई संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकता है। धनात्मक बोल रहा है ना, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो ये कोई जो धनात्मक धनात्मक होना चाहिए और किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से, यानी कि एक धनात्मक ये हो गया है ना, और दूसरा धनात्मक क्या हो गया, बी हो गया। ये जो है ये धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तथा आर का मान बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि ए धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार हमको विभाजित करना है, इस प्रकार से भागा देना है, तो उसका शेषफल क्या हो, आर हो। क्या हो, आर हो। और जो आर है, जो आर का मान है बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। क्या होगा, छोटा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इधर डिवीजन से समझते हैं। यहाँ पर ये है, ये क्या चीज है, देखिए ये हमेशा बड़ा रहेगा है ना, ए इज द ग्रेटर देन बी, यानी क्या लेगा जी, क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये जो है हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या चीज बी है, देखिए यहाँ पर ये क्या चीज हो गया, भाज हो गया। क्या हो गया, भाज। और बी से हम भाग देते ना, तो जिसे भाग देते उसका होता है भाजक। क्या होता है, हाँ। बी भाज होगी, क्या हो गया, भाजक। यानी कि बी हो गया भाजक। क्या हो गया, बी भाजक। और क्यू क्या हो गया, क्यू हो गया यहाँ पर भागफल। क्या हो गया, भागफल। तो भागफल कहाँ हो गया ना, हाँ। जब जोड़ घटाव करेंगे भाग देंगे तो नीचे आता है क्या चीज, शेषफल, जिसका नाम है क्या चीज, आर। क्या नाम है, आर। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाज। क्या हो गया, भाज। बी क्या हो गया, भाजक। और क्यू क्या हो गया, भागफल। क्यू क्या हो गया, भागफल। आर क्या हो गया, आर हो गया शेषफल। बस इसी खाली समझ जाना, इसी से क्या होगा, ये पर जो है रूल चलेगा, इसी नियम पर चलेगा। ठीक है, यानी कि जो भाग विधि से बना देते ऐसी, अब उससे नियम से नहीं, बस अर्थ क्या रहेगा, इसमें खाली उसी का तोड़कर इसमें बैठाने के लिए रहता है। किसमें, ये वाला फॉर्मूला, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर समझिए क्या चीज है, यानी काची है यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है विभाजित
से संबंधित है, विभाजन से संबंधित है। इसके अनुसार एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसमें कोई दूसरे धनात्मक पूर्णांक 20 से क्या करना है, भाग देना है। नहीं लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक एक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक 20 से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि इस प्रकार भागा दिया जाए कि शेषफल क्या हो, आर क्या हो, आर। जो आर का मान होगा ना वो 20 से क्या रहेगा, छोटा, नहीं एक से छोटा रहना चाहिए, क्या से 20 है ना। समझ आ रहा है। भाजक ऐसे बड़ा, भाज जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, भाजक छोटा, क्या चाहिए, भाजक छोटा, भाज हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको हम समझते हैं ट्रिक से, क्या समझते हैं, ट्रिक से। जैसे मान लेते हैं ये कोई क्या चाहिए, ये कोई लड़का है, बी कोई लड़की है, क्या है, ये कोई लड़का है, बी कोई लड़की है। तो ये से बिया हो रहा है कितना से, बी से, यानी बी का बिया हो रहा है ए से, क्या चीज है, ए से। तो जब मान लेते दोनों में क्या होगा, दोनों में हम लोग रिलेशन बना रहे हैं ए और बी में, है ना। तो दोनों को जब शादी ब्याह होगा, शादी ब्याह के बाद में क्या होगा, जो लइकन फैकन होगा वो क्या होगा, शेषफल, क्या होगा, शेषफल आर होगा। हाँ, तो जो आर का मान होगा बी से क्या होगा, छोटा, क्या है कि जो बी क्या हो गया, बी जो है आर के मम्मी हो गया, बी आर के मम्मी। तो मम्मी बड़ा कि बेटा बड़ा, मम्मी बड़ा होगा, ये ना लिखा हुआ में। हमें यहाँ मान लिया क्या चाहिए, इसको मान लिया कि ये कोई लड़का है, बी कोई लड़की है, दोनों में शादी ब्याह होगा, तो शादी ब्याह के बाद में जो लइकन फैकन होगा उससे आर होगा। और आर तो छोटे ना रहेगा बी से, कि मम्मी से बड़ा हो जाएगा, हो सकता है ऐसा कभी लइकन फैकन जो मम्मी से बड़ा हो जाएगा, नहीं। यही क्या चीज होता है, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। फिर समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है विभाजन संबंधित है। यदि यदि एक कोई पूर्णांक संख्या किसी दूसरे पूर्णांक संख्या 20 से भाग देने पर जो शेषफल आर आता है ना, शेषफल आर होना चाहिए, और आर जो है 20 से हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये कोई लड़का है, बी कोई लड़की, दोनों शादी ब्याह होगा, तो विवाह होने के बाद में जो इसमें क्या होता है, जो लइकन फैकन के जन्म लेंगे उसी को बोलते हैं क्या चीज, शेषफल होगा आर होगा ना। तो आर जो हमेशा 20 से छोटा, मम्मी से छोटा, पापा से, तो कौन बड़ा हो गया, लड़का बड़ा, लड़की उससे छोटा है, सबसे बड़ा ही ना होगा। देखिए लिखा हुआ ये जो है बड़ा है कितना से, 20 से बड़ा है, तो 20 हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो जब देखते हैं लड़की की शादी होता है लड़का के, तो लड़की के उम्र कम रहता है, लड़का के ज्यादा रहता है। इससे समझ सकते हैं क्या चीज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या चीज है, भाज है, भाजक है, भागफल है ना। समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम कैसे इसको बनाएंगे इस फॉर्मूला पर। जैसे मान लेते किचन दे देगा आपको, किचन मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण में किचन मान लेते हैं, क्या किचन आपको दिया हुआ है 20 और 45 का एसीएफ ज्ञात करे, किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किसके अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कैसे निकालने के लिए। ये क्या चाहिए हो गया, ये होगा, देखो ये छोटा ना है, तो छोटा कौन होगा, बी, क्या होगा, बी, बड़का क्या होगा, ए, ये हो गया ए बराबर, ए बराबर 45 होगा जी, ए बराबर 45, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये नियम क्या कर रहा है कि ये हमेशा बड़ा रहेगा केरा से, बी से, केरा से, बी से। तो हम भागा देते, देखो बी है ना, तो बी से भागा देना है, केरा में ए में देना है, देखो बी भागा दे रहा है केरा में ए में, तो बी कितना है 20, ये कितना है 45, तो भागा दीजिए, तो बी दूनी क्या है 40, 40 हो गया 5। अब देखिए 20 से भागा दिए हैं, तो बी दूनी के 40, 5 से वाला गया, तो ये क्या किसका मान हो गया, बी का मान, 20 का मान है बी का मान। तो जो ये प्रमेय है ना, इसकी लिखेंगे, यहाँ पे लिखा जाता है यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रमेयिका से, प्रमेय से या प्रमेयिका से। इसको बोला जाता है एल्गोरिथम भी कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या जी प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ही ना है। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान देखो 45 है, 45, इसको देखिए इसके सामने है, ये है 45 हो गया, ए का मान 45 है, कितना है 45,
बी का मान कितना है 20 और भागफल क्यू क्या चाहिए भागफल ना है तो क्यू का मान कितना है क्यू का मान तो 2 से गुना कर दें। अब आर क्या चाहिए उसका सेल्सफल है क्या चाहिए सेल्सफल आर का मान कितना है 5 तो यहाँ 5 लिख दें और इसे हो जाएगा होगा। हाँ अब देखिए अब यहाँ इसका और नहीं अब यहाँ से इसका क्या हुआ ये सिर्फ नहीं ना होगा क्योंकि जब तक इसका प्रयोग हम लोग करते रहेंगे तब तक क्या हो जाए इसका जो मान क्या हो जाए सेल्सफल का मान 0 ना हो जाए। तो क्या करते हैं यहाँ से फिर इसको भागा देते हैं 5 से क्रम है इसमें 20 से यानी कि 5 भागा हो जाएगा 20 से तो 5 का 40 20 क्या होगा 20 समझ में आया। फिर देखो यहाँ पर कटेगा तो शेष में क्या हो गया 0 क्या हो गया 0 तो बिदुनी क्या 40 तो 5 घटेगा तो 5 आ गया शेषफल। अब देखो जो आर का मान है वो क्या हो जाएगा बी का मान होगा क्या होगा ये आर इसके लिए आर है और जो अगला डिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए क्या बी हो गया क्या हो गया। अब पहले जो क्या था ये क्या चीज है बी था बी बन गया ए क्या बन गया ए तो क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 45 है और देखिए 45 की जगह कौन ले लिया 20 क्यों ले लिया 20 अब देखिए यहाँ से जो भागा दिया है यानी बी की जगह ले लिया कौन आर तो आर हो गया यहाँ पर गुना में। फिर देखिए क्या चीज हो जाएगा यहाँ से गुना यानी कि क्यू का मान भागफल कितना है 4 तो हो जाएगी 4 और 4 शेषफल कितना गया 0। हाँ तो इस हम लोग नियम को तब तक करते रहा ना जब तक शेषफल क्या हो जाए 0 ना हो जाए है ना। तब इससे कैसे पता चलेगा कि इसका जो है एचसीएफ क्या हुआ है ना इस नियम से ऐसे तो पता चलेगा 5 है ना जो संख्या कट जाता है उसका एचसीएफ हो जाता है क्या होता है एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ कोई दिक्कत नहीं ठीक है 5 का 20 देखिए जो बी का मान है नहीं बोले बी के मान हम लोग कैसे पता करेंगे क्या फॉर्मूला होता है बी क्यू इसके स्थान में कौन है बी के स्थान में 5 है क्या कौन है 5 और क्यू का स्थान में कौन है 4 तब 4 क्या हुई भागफल हो गया हमको क्या चाहिए क्या चाहिए भाजक ना ये भाजक जिससे हम भागा तो भाजक होता है क्या होता है भाजी क्या हो गया भागफल तो जो यहाँ बी के स्थान पर वही क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 नहीं समझ आया। फिर देखिए पढ़ते इसको देखते हैं क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि 20 40 कैसे निकालना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या चाहिए आर इसमें जो है देखना है कि बड़ा संख्या को ए लेना है छोटा संख्या को बी तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये माइंड में भाग दे देते हैं तो नहीं तो अलग इसमें रफ पे जब भागा दे क्या इसको लिखे लगे है ना ए का मान इसमें हो गया 45 बी का मान 20 होगा तो एक जब लिख दिया 45 और 20 से भागा दिया 2 बार में 20 बी का मान ना है क्या बी का मान तो बी गुना हो गया क्यू क्या हो गया भागफल 2 है यहाँ पर क्या चाहिए क्या 2 भागफल तो बी दूनी क्या 40 हो जाएगा 40 5 45 और शेष कितना गया 5 क्या जाएगा 5 तो जो 5 ये अभी क्या बनेगा जो आर का मान है बी के बी बनेगा क्या बनेगा और जो पहले बी था वो बनेगा आर ए क्या बनेगा ए और जो शेषफल रहता क्या होगा शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। अभी बताए थे कि यह क्रिया तब तक करना है जब तक कि 0 ना हो जाए कौन 0 ना हो जाए शेषफल क्या हो जाएगा शेषफल तो यही पर में क्या कहलाता है युक्ल विभाजन प्रमेयिका युक्ल विभाजन प्रमेयिका है ना। इसमें ध्यान रखना है कि यदि ये कोई पूर्णांक संख्या है तो 20 से भाग देना पर शेषफल आर हो यानी कि आर लेना है इसमें अब आर से क्या होता है आर का मान है 20 है हमेशा छोटा है देखो यहाँ छोटा है बड़े बी का मान 5 है आर का मान कितना गया 0 तो 0 छोटा ना हुआ। हाँ इसको उतारिए अब आगे इसमें देखेंगे हम लोग बनाएंगे किचन ठीक है। जय हिंद।